सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई प्यारी बहन, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 और उससे आगे। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, भला चरवाहा हैं। आप भला चरवाहा हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे उद्धार करता हैं। आप मेरे उद्धार करता हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, दाऊद स्तोत्र संख्या 23 पद संख्या 1 में लिखता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हरी चराइयों में लेकर चलता है। वो मुझे संजीवन जल के झरने के निकट लेकर जाता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि वो मेरे देखते देखते मेरे लिए मेज सजाता है, मेरा प्याला लबालब भर देता है और मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। ये सुंदर भजन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की महिमा के लिए दाऊद ने गाया और उसने अंगीकार किया कि मेरे जीवन का मुख्य चरवाहा, मुखिया, मुझे चलाने वाला वो एकमात्र ईश्वर है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो अपनी प्रजा इज़राइल के लोगों की रक्षा करता आया है, यूदा की रक्षा करता आया। और इसी बात को दाऊद ने दोहराया प्यारे भाइयों और बहनों। दाऊद भी चरवाहा था। दाऊद अपनी भेड़ें चराया करता था। वो जंगली जानवरों से उनकी रक्षा किया करता था। परमेश्वर ने जब दाऊद छोटा था तो उसे चुना, क्योंकि उसने उसके अंदर यह उत्साह देखा कि वह किस तरह से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और किस तरह अपने जात भाइयों के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, किस तरह से वो परमेश्वर के सामर्थ्य से गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए परमेश्वर दाऊद को चुनता है अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए, इज़राइल पर शासन करने के लिए। और दाऊद ईश्वर की प्रशंसा करता है, उसे अपना उद्धार करता, मुखिया और गडरिया स्वीकार करता है और इस गीत को गाता है। मैं समझता हूं कि हर एक विश्वासी को इस गीत को गाना चाहिए। हर एक मसीह परिवार में
पति पत्नी को रोज घुटना टेक कर बच्चों के साथ ये अंगीकार करना चाहिए कि हे प्रभु तू मेरा चरवाहा है, हे प्रभु तू मेरा मुखिया है, हे प्रभु आज तूने मेरे हाथ पैरों में बल दिया, हे प्रभु तूने आज मुझे जंगली भेड़ियों से, जानवरों से और इन बुराइयों से बचा कर रखा। जब तू मेरे साथ है तो मुझे अनिष्ट की शंका नहीं है। इसलिए संत पौलुस भी उसी बात को दोहराता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर प्रभु यीशु मेरे और आपके साथ है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? ये आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है। कहता मेरी प्रजा को याद दिलाओ, कहीं ये इस संसार की चकाचौंध में खो ना जाएं और इन सांसारिक चीजों पर भरोसा ना करने लग जाएं। नौजवान बेटे और बेटियां जो आज की भौतिक चीजों पर भरोसा करते हैं, अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते समय वे लोग अपना पूरा विश्वास इन चीजों पर लेकर आते हैं, सोचते हैं कि ये सारी चीजें उन्हें खुशी दे देंगी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग धन कमाते हैं, बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी सैलरी, लेकिन घर में शांति नहीं है। बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं है, वो फेल हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती, नशे में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गलत रिश्तों में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, तो बड़ा होना है परमेश्वर में होना, धनी बनना है आत्मा में धनी बनना। परिवार में आप बढ़ना चाहते हैं, आपका परिवार परमेश्वर की हुजूरी में रहकर आगे बढ़े, आत्मा में वो आपकी अगुवाई करे। ये परमेश्वर आज के दिन में हमको, मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है। वो अपने दास के माध्यम से आज आपसे बातें करना चाहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही सच्चा ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तुम उन बातों को और घटनाओं को याद करो जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ की, तुम्हारे बाप दादाओं के साथ मैंने की। मैं मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाल कर लेकर आया। तुम 40 बरस तक मरुभूमि में चलते रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे वस्त्र जर्जर नहीं हुए। व्यवस्था विवरण, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 और उससे आगे उन घटनाओं को याद करो कि मैंने तुम्हें 40 बरस तक मरुभूमि में रखा। क्यों? तुम्हारे मनोभावों को जानने के लिए, तुम्हारे इरादों को जानने के लिए, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो इसे जानने के लिए, तुम मुझ में कितना विश्वास करते हो इन बातों को जानने के लिए परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें 40 बरस तक मरुभूमि में रखा। मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला और पिलाया, बादल के खंबे के रूप में मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने तुम्हें भोजन दिया, सब काम किए। मैंने तुम्हें भूखा भी रखा, तुम्हें प्यासा भी रखा, तुम्हें नंगे पैर उस मरुभूमि में चलने के लिए मैंने मजबूर किया, दुख में होकर जाने के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया, लेकिन फिर भी मेरी दया तुम्हारे लिए पर्याप्त रही, क्योंकि तुम्हारे वस्त्र जर्जर नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आपकी देता आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आज जब मैं और आप प्रभु की हुजूरी में आराधना कर रहे हैं, तो हम इस बात को अंगीकार करें, हम इस बात को विश्वास पूर्वक अपने जीवन में लागू करके देखें और पति पत्नी अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर अंगीकार करें। रोज प्रातः काल में और संध्या समय में धन्यवाद देते हुए उस परम पिता ईश्वर की आराधना करें, उसे याद करें, इन वचनों का मनन चिंतन करें जो आपके लिए हौसला देंगे, आपको हिम्मत देंगे। कष्ट में, परेशानी में, चिंता में, रोग में, बीमारी में ये वचन आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि इन वचनों में जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है।
तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है, संत पौलुस कहता है कि आप ईसा के मनोभावों को धारण कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से ईसा ने आत्मत्याग किया आप भी करें, जिस तरह उसने क्षमा किया आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको खरीदा। यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको उसने खरीद लिया है। इसलिए जब जंगली जानवर भेड़ों के ऊपर अटैक करता है, प्रहार करता है, तो जो सच्चा चरवाहा है वो उस जंगली जानवर से लड़ने के लिए तैयार रहता है। भले ही उसका नुकसान हो जाए, परंतु वो अपनी भेड़ हो या कोई भी जानवर हो, उसे जंगली जानवरों से छुड़ाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 28 और उससे आगे, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली करने का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे और याद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 28, संख्या 28। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए और अपने सारे झुंड के सावधान रहें। लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली करने का झुंड की रखवाली करने का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा चरवाहा बनना, अपने परिवार का सच्चा चरवाहा बनना। माता पिता, आप अपने परिवार के सच्चे चरवाहे बने। ये आपके जीवन की बुलाहट है। ये आपके जीवन की बुलाहट है कि आप अपने परिवार के लिए सच्चे गडरिये बन जाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। जिस तरीके से कलीसिया के चरवाहे को, याजक को अपनी कलीसिया का भार सौंपा गया है, उसी तरह से मम्मी पापा को अपने छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की देखभाल करने का भार सौंपा गया। इसलिए आप अपने झुंड की रक्षा करना। आपका छोटा सा झुंड, हम दो हमारे दो, ये आपका छोटा झुंड है, घरेलू कलीसिया है जो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली करने का कार्य सौंपा है। हालांकि ये प्रभु की प्रेरित कलीसिया के लिए कहा गया है, जो प्रेरिताई का कार्य करते हैं, जो पासवान हैं, जो याजक हैं, जो अपने कलीसिया की अगुवाई करते हैं, ये उनके लिए वचन है। लेकिन इसके साथ साथ घरेलू कलीसिया के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन है कि आप अपने परिवार की रक्षा करें। उन्हें धर्म सिखाना, विश्वास सिखाना, उन्हें संस्कार सिखाना, उन्हें अच्छे नागरिक बनाना, उन्हें अच्छे बच्चे बनाना, एक दूसरे का आदर सम्मान, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता सिखाना, ये आप लोगों का कार्य है। क्योंकि परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, समाज की और कलीसिया की नींव है, उसका आधार है। यदि आपका परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। यदि समाज अच्छा होगा तो हमारा शहर, हमारा नगर अच्छा होगा, और अगर नगर अच्छा है तो हमारा राष्ट्र और देश भी अच्छा होगा। इसी तरह से यदि घरेलू कलीसिया अच्छी है तो हमारी प्रेरित कलीसिया, प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छी होगी। और उसके लिए एक अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है, एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं भला गडरिया हूं? इसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणियां की जा चुकी थीं। यदि आप एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 खोलेंगे
तो वहां पर इस विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी थी। लिखा है एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 और उससे आगे। क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकाल कर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूंगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी, वहां वे अच्छे चरागाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। और जो घायल हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। और जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम मेरे विषय में तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन ग्रहण को करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं सही बात करता हूँ, मैं सही बात करता मैं ही हूँ। प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु मैं हूँ। न्याय घोषित करता हूँ। मैं न्याय घोषित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक पूर्ण सत्य ले जाएगा। ले जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रियजनों, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और हम इन बातों को समझेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिन बातों को तुम अब नहीं समझते हो, तुम उन्हें समझोगे कब? जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, उन रहस्यों को तुम पर प्रकट करेगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं अपनी महिमा किसी को दे नहीं सकता हूं। मैं अपनी महिमा किसी मूर्ति को, किसी इंसान को या किसी वस्तु को या किसी चीज को नहीं देता हूं। यह सब कुछ मेरा है। प्रभु कहता, मैंने बनाया है। नदियां, पहाड़, पर्वत, तुम किस बात पर गर्व करते हो? तुम्हारा अपना है क्या जो तुम्हें मुफ्त में या दान में ना दिया गया हो? ये सांसें भी हमें उधार में मिली हैं, जो हमारे अंदर डाली गई हैं, जिसे परमेश्वर हमसे वापस चाहता है। बाइबल हमें स्पष्ट करती है, संत पौलुस लिखता, प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ क्या अकारण इस बात को कहता है कि जिस आत्मा का समावेश हम में किया गया है, ईश्वर उसे अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए मैं और आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते, सेवा के काम करते, धर्म के काम करते हैं, या फिर घंटों हम उसकी हुजूरी में बैठकर आशीष मांगते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस वक्त हमारी आत्मा बलवान होती रहती है, दृढ़ होती रहती है, विश्वास में परिपक्व होती रहती है। जिस तरह से एक खिलाड़ी अपने आप को मैदान में मजबूत करता है, जिस तरह से एक कसरत करने वाला व्यक्ति जिम्नेशियम जाकर अपने मसल्स को बनाता है, उसी तरीके से एक विश्वासी प्रभु की हुजूरी में बैठकर अपनी आत्मा को और विश्वास को दृढ़ करता है। उसकी आत्मा दृढ़ होती जाती है। उसकी आत्मा जब उसके गीत गाती है तो वो आशीष उसके ऊपर उतरने लगती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अंगीकार करना मत भूलना। अंगीकार करने का मतलब है
कि बोलना, मुख से अंगीकार करना कि ईसा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की हे महिमा प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप भला हूँ, गडरिया हैं, आप भला गडरिया आप सच्चे हैं, चरवाहे हैं, आप सच्चे आप चरवाहे अपनी हैं, भेड़ों की सुध लेते हैं। आप अपनी भेड़ों की सुध लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि दाऊद चरवाहा, इसलिए वो अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाता था। इस दुनिया में अनेक प्रकार के जंगली जानवर आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं, जो आपको धोखे के साथ, फरेबी के साथ समाप्त कर देना चाहते हैं। आपके घर को लूट लेना चाहते हैं, आपके बच्चों को लूट लेना चाहते हैं, आपके घर से धोखा करके आपका पैसा या बहुत सारी चीजें वो लूट लेने चाहते हैं। अनेक बुराइयों में जब हम फंस जाते हैं तो ये बुराइयां चोर के मानिंद हमारी जिंदगी में प्रवेश करती हैं और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। ठीक वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु हमारी रक्षा करता है, यीशु कलीसिया की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि संत पौलुस कहता है प्रभु ईसा मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं, मैं और आप उनके शरीर के अंग हैं। हम अनेक होते हुए भी एक हैं, इसलिए वो हमें बचाता है। आप अगर उसमें रहते हैं तो आप पाप पर विजय पा सकते हैं। यदि आप सच्चे चरवाहे के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी निगरानी में रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, तो आपको बुराई, प्यारे भाइयों और बहनों, मार नहीं सकती, तोड़ मरोड़ नहीं सकती, आपको बर्बाद नहीं कर सकती। आप बीमारी पर विजय पा सकते हैं, आप श्रापों पर विजय पा सकते हैं, आप मृत्यु और शैतान तथा उसकी हर एक षड्यंत्र पर, दुश्मनी पर आप विजय पा सकते हैं। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय ग्रंथ 53 अध्याय पद 53 संख्या 4, पद संख्या 4, परंतु वो हमारे ही रोगों को परंतु वो हमारे ही लोगों अपने को ऊपर लेता था, अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से हमारे ही दुखों वह से लदा हुआ था, वह लदा हुआ था। हम उसे दंडित दंडित और ईश्वर का मारा हुआ और ईश्वर का मारा और हुआ तिरस्कृत समझते थे। और तिरस्कृत समझते हमारे थे। पापों के कारण हमारे पापों के वह कारण छेदित किया गया वह है, छेदित किया गया हमारे है। कुकर्मों के कारण हमारे कुकर्मों के वह कारण कुचल दिया गया है। वह कुचल दिया गया जो है। दंड वह भोगता था जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा उसके द्वारा हमें शांति मिली है हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये काम एक चरवाहा कर सकता है, ये काम एक गडरिया कर सकता है, ये काम परिवार का मुखिया जो अपने परिवार से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम करता वो कर सकता है। ये काम कलीसिया का याजक जो अपनी कलीसिया को सचमुच में प्यार करता है वो कर सकता है। ये काम कलीसिया का पासवान और अगुवाई करने वाला व्यक्ति कर सकता है, जो कि अपनी प्रजा के लिए जंगली जानवरों से, भेड़ियों से लड़ सकता है और उनके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है। इसलिए यीशु के विषय में कहा गया, क्यों? क्योंकि वह सच्चा गडरिया है, वो सच्चा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता, उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। उसने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे जो उनकी भेड़ें हैं बचाया। उसने अपने लहू की कीमत अदा करके उसने हमें छुड़ाया।
पाप की दास्ता से उसने हमें आजाद किया। मेरे और आपके लिए उसने कोड़े खाए, मेरे और आपके लिए उसने उन शरीर पर असंख्य घावों को सहा, और उसके घावों के द्वारा मैं और आप भले चंगे हुए। उसके घावों के द्वारा कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों आज स्थापित की गई है। उसकी शहादत के द्वारा कलीसिया की नींव डाली गई है। इसलिए वो प्रभु आपसे और मुझसे उसी प्यार की आशा करता है। एक पिता यदि अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, 12-12 घंटे ड्यूटी करके डबल शिफ्ट लगा के उनके लिए कमाता है, उनके लिए बचाता है, पढ़ाई कराता, इंजीनियरिंग कराता है, तो वो पिता अपने बच्चों से आशा करता है कि उसके बच्चे अच्छा कार्य करें, अच्छी नौकरी पर जाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, बुढ़ापे की लाठी बने। प्रभु यीशु भी ऐसा ही चाहता है। वो हमें रोज सिखाता है, वचन में बढ़ना सिखाता है, सत्य के मार्ग पर बढ़ना सिखाता है। उसकी भी कलीसिया से आशा है कि हम उसकी हजूरी में बैठने लायक बने हैं। और वो इस बात की परवाह नहीं करता कि हम कैसे हैं, सिर्फ वो हमारे हृदय की विनम्रता और सच्चा प्रायश्चित चाहता है। और कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, आओ हम एक साथ बैठें और विचार करें। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। तेरे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। मैं तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि हम कैसे हैं, हमारी कद काठी कैसी है, हमारा बाहरी रूप कैसा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की तलाश में रहता है। कहता है जो खो गए हैं मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, जो बीमार हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो कमजोर हैं मैं उन्हें बहाल करूंगा, जो तगड़ी हैं मोटी हैं भेड़ें उनकी देखभाल करूंगा, और जो प्रसव करने वाली हैं मैं उन्हें धीरे धीरे ले चलूंगा। इतनी सांत्वना, इतना बल, इतनी हिम्मत, इतना हौसला प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु अपने बच्चों को देता है। इसलिए विश्वासियों का यह कर्तव्य है कि उसकी ओर अभिमुख हो जाना, प्रभु की ओर मुड़ जाना। यदि आप वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 8 में, तो प्रभु यहां पर स्पष्ट करता है, लिखा है तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी यदि आप उसकी ओर अभिमुख हो जाएंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 वर्स 8, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, और यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। और यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों वचन संख्या 14 में लिखा है तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। आप वचन 10 से लेकर 13 तक पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रभु चाहता है कि हम इन कामों को करें, और यदि आप उन कामों को करेंगे तो प्रभु का आनंद तुम्हें प्रदान होगा, प्रभु का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। कहता है मैं तुम लोगों को देश के पर्वतों को प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। बाइबल कहती है यह प्रभु का कथन है कि वो तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। इसलिए निराश नहीं होना। कुछ लोगों के काम नहीं बन रहे, निराश मत होइए। कुछ नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे, निराश मत होइए। जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, निराश मत होइए। सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, निराश मत होइए। सिर्फ और सिर्फ इतना करते रहिए कि आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलती रहे, और आप देखेंगे कि उसकी महिमा आपके पीछे पीछे आएगी।
मैं जानता हूं कुछ लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी चिंता है, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी है। ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इसलिए पवित्र वचन कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे आंसुओं का विवरण तेरे पास है, मेरी विपत्तियों का विवरण तेरे पास है। और प्रभु कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब इनमें से एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होगा। मैं इन आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, मैं अपनी प्रजा के बीच में निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो शायद आप में से कुछ लोग निराश होंगे, कुछ करना चाहते लेकिन हो नहीं रहा है, शादी करना चाहते हो नहीं रहा है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, हो नहीं रही। प्रभु यीशु ये कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। अब आप लोग कहेंगे, फादर जी हम तो रोज मांगते हैं, हम तो रोज खटखटाते हैं, हम तो रोज ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। अब यीशु जवाब दे रहा आपको, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 24, अभी तक तुमने मांगा है लेकिन मेरा नाम लेकर नहीं मांगा है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मांगा, तुमने अपने आत्मिक जीवन के लिए शायद नहीं मांगा है, तुमने केवल और केवल आर्थिक समस्या का समाधान मांगा है। परंतु मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा पहले बचे। प्रभु कह रहे, मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा पहले बचे। तुझे मैं धन दे दूंगा तो हो सकता है कि तू भटक जाएगा, धन के प्रलोभन में पड़कर तू अपना जीवन नष्ट कर सकता, हो सकता है। तो मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा दृढ़ हो जाए और तू आत्मा के द्वारा संचालित हो। तू इस सांसारिक प्रलोभन में पड़कर अपने आप को नष्ट मत कर ले। इसलिए पवित्र बाइबल यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में हमें बताते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 16 पद संख्या 24 में आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि वो हमसे क्या चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 और उससे आगे, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, अब तक तुमने अब तक तुमने मेरा नाम लेकर मेरा नाम कुछ भी लेकर नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, मांगो और तुम्हें मिल जिससे कि जाएगा, तुम्हारा आनंद जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 अध्याय पद 15 संख्या 26, पद संख्या 26, जब वह सहायक जब वह सहायक पिता के यहाँ से पिता के यहाँ से आने वाला आने वह वाला सत्य का आत्मा वह सत्य का आत्मा आएगा, आएगा, जिसे मैं जिसे मैं पिता के यहाँ से पिता के यहाँ तुम से लोगों के पास भेजूंगा, तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा, साक्ष्य देगा, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से क्योंकि तुम प्रारंभ मेरे से साथ रहे हो। मेरे साथ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जिन बातों को मैं पवित्र बाइबल से बयां कर रहा हूं आपके लिए, प्रभु कहता है तुम उन बातों को समझोगे, तुम उन बातों को अंगीकार करोगे। कब? जब मैं अपने पिता के यहां से वो आत्मा जो आने वाला है तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो मेरे विषय में साक्ष्य देगा, और तुम भी उस विषय में साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुमने इन वचनों को स्वीकार किया, तुमने इनमें विश्वास किया।
और वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करके देखें कि हमारे जीवन का असली मुखिया कौन है, असली गडरिया कौन है, असली चरवाहा कौन है, कौन हमें लीड करता है। नौजवान बेटे और बेटियां, ये मनन चिंतन का विषय आपके लिए विशेष रूप से, मम्मी पापा के लिए विशेष रूप से, कि कौन आपके परिवार का मुखिया है। संध्या के समय प्रार्थना करते समय आप इस बात को अंगीकार करें कि प्रभु यीशु, आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे घर के लीडर हैं, आप मेरे घर के उद्धार करता हैं, आप मुझे चलाने वाले, आप मुझे शिक्षा देने वाले, आप मेरे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आखिर कोई तो व्यक्ति है जो इस दुनिया को चलाता है, जो मुझे और आपको चलाता है, जिसके कहने से सूरज उगता है, जिसके कहने से वो ढलता है, जिसके कहने से बारिश होती है, जिसके कहने से ऋतु परिवर्तन होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आदेश देता। यदि एक घर का मुखिया अपने घर को संचालित करता है तो वो सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को बनाया है, क्या वो इस पूरी दुनिया को संचालित नहीं करेगा? हवा, पानी, बारिश, समुद्र, नदियां, पर्वत, सब उसका कहना मानते हैं, सब उसका कहना मानते हैं। सृष्टि के जीव जंतु, पशु पक्षी सब प्रातः बेला में सवेरे उठकर उसकी महिमा गाते हैं। इसलिए विश्वासियों का कर्तव्य है, प्रभु के लोगों का कर्तव्य है कि आप भी सुबह अमृत वेला में उठकर उसकी महिमा गाएं, संध्या के समय उसका धन्यवाद करें। चिड़ियों को देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रातः की बेला में सुबह चहचहाने लगती हैं, वो अपने घरौंदे छोड़ देती हैं, वो अपने घोंसलों को छोड़ देती हैं। दिन भर वो लोग अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती हैं। कोई बरसात से पहले आपने देखा होगा छोटी छोटी चिड़ियां जो अब बरसात में प्यारे भाइयों और बहनों अपने लिए घरों का निर्माण करती हैं, पत्तों को चीर चीर के छोटे छोटे, और कितने सुंदर घर वो बनाती हैं। और हम सोचते हैं कि उनमें दिमाग नहीं है। वो छोटे छोटे पक्षी, उनके घोंसले देखिए कितने सुंदर सुंदर घोंसले हैं कि इंसान भी वैसी कारीगरी नहीं कर सकता है। और परमेश्वर ने हर एक पशु पक्षी को अपने संरक्षण के लिए उसने उसे सामर्थ्य दिया है, बल दिया है। मुझे और आपको उसने सर्वश्रेष्ठ बल दिया है। मैं और आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखते हैं, और वो हमसे रोज बातें करता है। और पूरी सृष्टि पर उसने मनुष्य को अधिकार दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। इसलिए याद रखिए प्यारे भाइयों और बहनों, हर संध्या के समय प्रातः की बेला में याद करना और कहना, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वह मुझे हरे भरे मैदानों में ले चलता है, संजीवन जल के झरने के पास ले चलता है, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी दया आप पर और आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, समर्पित होकर प्रार्थना करें। संत पौलुस हमें याद दिलाता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, लेकिन अब आत्मा के चरवाहे तथा रक्षक के पास आप लोग लौट कर चले आए। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 2 वर्स 25। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25। आंखें बंद कीजिए। संत पौलुस कहता है, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, लेकिन अब आत्मा के चरवाहे, सच्चे गडरिये यीशु मसीह के पास, जो हमारा रक्षक है, आप लौट कर चले आए। जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट होगा, आपको कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी।
जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट होगा उस वक्त कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला आपको पहना दी जाएगी। ये मेरे प्रभु का वादा है, ये मेरे प्रभु का वादा है। वो ईश्वर, शांति का ईश्वर आप लोगों को शांति दे, उन्नति का ईश्वर आपको उन्नति दे, उसका आनंद आपके परिवार में और जीवन में बना रहे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे।